फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 20 में पेडिग्री एनालिसिस का अपना सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले स्टूडेंट में बता देता हूँ, यदि आपने मेरा पार्ट नंबर 19 नहीं देखा है, उसको नहीं पढ़ा है, तो पार्ट नंबर 20 को ना पढ़े, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आपने पार्ट नंबर 19 पढ़ रखा है। क्योंकि 19 नंबर पार्ट के अंदर हमने इसकी वो चीजें बता दी हैं जो हमें काम में लेनी है। अब पार्ट नंबर 20 में केवल ट्रिक और ट्रिक के द्वारा ये इस तरीके से जो चार्ट आते हैं उनको कैसे सॉल्यूशन अपन करते हैं। जैसे मैंने इसका लिख रखा आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। अब आपको ये चार्ट देगा, वो क्लियर है। इसके नीचे और आ सकता है, ये हमने फर्स्ट सेकंड 3 जनरेशन लिखी है, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ, कितना भी बड़ा चार्ट आ जाए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। केवल आपको आंखें फाड़ फाड़ के एक बार देख लेना है इसको। जो आपको चार्ट दिया वो चार्ट को पूरा एक साथ आपको देखना है, वो देखकर मेरी इस ट्रिक को फॉलो कर लेना। 101% विद इन 5 सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो तभी समझ में आएगी ट्रिक आपके जब आपने पार्ट नंबर 19 देखा है। तो नहीं देखा है तो पहले पार्ट नंबर 19 देखें और फिर पार्ट नंबर 20 को पूरा अपन 4 क्वेश्चन करेंगे। चारों क्वेश्चनों को आप ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? हमें ऐसा कोई चार्ट दे दिया जाता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है अभी तक ये क्या है, किस तरीके से, कुछ नहीं। हमें सबसे पहले क्या करना है, जिसमें लिखा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, यानी मैंने क्या लिखा है, ये ऑटोसोमल डिजीज वाला है कोई, ये अब कुछ भी है, डिजीज है नहीं मुझे मालूम नहीं है, डोमिनेंट है इसी से मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैंने नीचे लिख दिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है। लेकिन कैसे हुआ ये ऑटोसोम, कैसे हुआ डोमिनेंट, कैसे हुआ रिसेसिव, कैसे हुआ सेक्स लिंक? क्योंकि हमने यहाँ लिख रहा है कि अपने पास 2 शब्द हैं। पहले तो हमें ये चीज याद रखनी है, एक मैंने लिखा डोमिनेंट, एक लिखा रिसेसिव, ठीक है। फिर मैंने डोमिनेंट के 2 पार्ट कर दिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक डोमिनेंट। इस सेक्स लिंक को अपन अक्स लिंक डोमिनेंट भी कह सकते हैं। क्लियर? मैंने क्या कहा, 2 शब्द रखने हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, जो आपने जेनेटिक्स में रख रखे हैं। प्रभावी है, प्रभावी, प्रभावी है, प्रभावी, ठीक है। तो डोमिनेंट के 2 पार्ट बना दिए हमने, एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक सेक्स लिंक डोमिनेंट। इसी तरीके से हमने रिसेसिव के 2 बना दिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या अक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्लियर? यानी हमने अभी तक 2 शब्द रटे हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट के 2 पार्ट कौन से हैं, ऑटोसोमल और अक्स लिंक्ड। रिसेसिव के भी कौन से हैं, ऑटोसोमल और अक्स लिंक्ड। क्लियर? अब देखो कैसे डोमिनेंट की पहचान करेंगे, कैसे अपन रिसेसिव करेंगे, कैसे अपन सेक्स लिंक्ड की पहचान करेंगे, कैसे रिसेसिव, कैसे डोमिनेंट, कैसे ऑटोसोमल अपन निकालेंगे। पहले यहां मैंने 2 ट्रिक लिखी है, अपन ट्रिक नंबर 1 पे चलते हैं। ये ट्रिक नंबर 1 मैं लिखा अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन। क्या लिख रखा है, अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन, यानी प्रत्येक जो पीढ़ी है, जनरेशन नंबर 1, जनरेशन नंबर 2, जनरेशन नंबर 3, क्या कह रहा है, अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन, यानी पूरी की पूरी जितनी पीढ़ियां दे रखी है उन पीढ़ियों में भी अफेक्टेड है। मतलब कोई रोगी है, जैसे अपने इसके अंदर देखेंगे 5 जनरेशन के अंदर ये रोगी मादा, हमने संकेत बनाए थे, हमने गोले के अंदर छायांकित कर दिया, तो हमने क्या कहा था, अफेक्टेड फीमेल इसके अंदर है। ये जनरेशन नंबर 2, ये देखो, अब आप कहेंगे साहब ये 2 है, एक तो क्या है, ये फीमेल है, ये क्या है, मेल है। इन दोनों की शादी हो गई, कितने बच्चे पैदा हुए, कितने हुए? आप कहेंगे साहब 1 2 3 4 5 6 कहां हुए भाई, मैंने 4 ही लिखे। देखिए ये फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें ये क्या फीमेल और ये क्या मेल, दोनों की शादी हुई, इनके बच्चे पैदा हुए। ये बच्चा इन्हीं का है, ये बच्चा इन्हीं का है, ये बच्चा इन्हीं का है। ये क्या है, ये क्या है, ये इनका बच्चा नहीं है, ये इस बच्चे की शादी हुई है इस लड़की के साथ, इस व्यक्ति की, इस पुरुष की शादी हुई है इस महिला के साथ। ये जो बच्चा लेकर का ये इनका है और ये इसकी शादी हुई है इस लड़के के साथ। तो बच्चे कितने, 1 2 3 और 4, ये 2 इसके बच्चे नहीं है, ये इनकी क्या हुई है, शादी हुई है। ये मान सकते हैं ये अपनी मम्मी है, ये अपने पापा है, 1 2 3 और 4, ये अपन 2 भाई और ये 2 बहनें। क्लियर? और इसमें से इस भाई की शादी हो गई इसके साथ, यानी अपनी भाभी जी हो गई, और इस बहन की शादी हो गई इसके साथ, ये क्या हो गए, अपने जीजाजी हो गई। कौन हो गए, जीजाजी। ये सारे कौन सी जनरेशन के हैं, सेकंड जनरेशन के हैं। ठीक है? इसमें भी देखो ये भाई रोगी है, ये बहन भी क्या है, रोगी। मतलब पहली पीढ़ी के अंदर क्या था, मादा रोगी थी, दूसरी पीढ़ी के अंदर कौन है, ये भी रोगी है। फिर तीसरी जनरेशन में आ जाओ, इनके दो जब इसके भाई
और इस भाभी के कितने बच्चे हुए? 3, पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरा लड़का। इसी तरीके से इसके अपनी सिस्टर और जीजाजी कितने हुए? 3, पहला लड़का, दूसरी लड़की, तीसरा लड़का। लेकिन ये लड़की क्या है? अफेक्टेड है, मतलब इस पीढ़ी में अफेक्टेड, इस पीढ़ी में अफेक्टेड, इस पीढ़ी में भी अफेक्टेड। इतना गौर करने की जरूरी नहीं स्टूडेंट्स, आप तो इस लाइन को देख लें और देखेंगे कहाँ छायांकित दिख रहा है, आंख फाड़ के देख रहा है, इसमें छायांकित, इसमें छायांकित, इसमें छायांकित। ध्यान रहे ये 2 छायांकित हो तो इसका गौर नहीं करें क्योंकि ये तो उधर से आई हुई है। तो इस पीढ़ी के अंदर ये छायांकित है, मतलब हर पीढ़ी के अंदर रोगी है। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन, अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन, अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन, यानी प्रत्येक जनरेशन के अंदर क्या अफेक्टेड हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डोमिनेंट बोलेंगे, प्रभावी बोलेंगे। क्लियर? 2 शब्द लिए हमने, एक को कब डोमिनेंट कहेंगे, कब रिसेसिव। पहले तो आप ये पहचानो कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो डोमिनेंट को पहचानने के लिए पहले ट्रिक क्या काम में लेनी है कि यदि सभी जनरेशन के अंदर अफेक्टेड है तो वो क्या करेगा? डोमिनेंट रहेगा। फिर डोमिनेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। क्लियर? अब हमने क्या कहा? इस पे गौर मत करना, ये हमको निकालना है, ये मैंने लिख दिया है ऐसे, इस पे गौर मत करना, अभी निकालना है। अभी हमने क्या निकाला? इसको डोमिनेंट आ गया अपने पास। अभी हमने क्या गया है? डोमिनेंट आ चुका है। क्यों डोमिनेंट निकाला? अब ये ऑटोसोमल होगा, ये अक्स लिंक्ड होगा, ये हमें और देखना है। तो देखिए डोमिनेंट कब कहा हमने? कि सभी पीढ़ियों के अंदर अफेक्टेड हो। क्लियर? 2 पार्ट कर दिए, ऑटोसोमल, अक्स लिंक्ड। अब ऑटोसोमल तो कब कहेंगे कि या तो डॉक्टर में जा सकता है, मतलब वो डिजीज, कौन सी? जो डिजीज अफेक्टेड हैं शारीरिक संततियों में हर जनरेशन में जो आ रही है, वो या तो कोई किसी डॉटर के अंदर भी हो सकती है, तो सन के अंदर भी हो सकती है, यानी पुत्र में हो सकती है, पुत्र में, दोनों में दिख सकती है, उसका कोई पैटर्न नहीं हो, तब तो है ऑटोसोमल। तब तो क्या है? ऑटोसोमल है। ठीक है? और अक्स लिंक्ड कब होगी? जब कोई पैटर्न बनता हो। क्या बनता हो? पैटर्न बनता हो। जैसे लिख रखा है फादर, आगे पैरों लगा लिखा डॉक्टर, यानी फादर से डॉक्टर के अंदर, मदर से सन में। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, या फीमेल से मेल, फिर मेल से फीमेल, फिर फीमेल से मेल, यानी इस तरीका का पैटर्न बने, मतलब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। याद आ रहा है आपके? पहले हमने पढ़ाया था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसमें हॉलोजेनिक, हॉलोजेनिक ये पढ़ाए थे हमने, डाईएंड्रिक, डाइजेनिक, वहां हमने बताया था ये चीज। यदि आपको याद आ रहा तो मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, ऐसा यदि हो एक पैटर्न बन गया तो उसको अपन बोलेंगे अक्स लिंक्ड है। और जब मेल या डॉटर में भी दिख सकता है, सन में भी दिख सकता है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? ऑटोसोमल है। क्लियर है? क्लियर? बिल्कुल। पहला क्या कहा मैंने? डोमिनेंट और रिसेसिव पहचाने, डोमिनेंट और रिसेसिव पहचाने। तो यहां कैसे पहचानेंगे? सब में आ रहा है, मतलब डोमिनेंट है। अब हमें निकालना है कि ऑटोसोमल हमने क्यों कहा। देखिए यहां क्या है? फीमेल है, फीमेल से कौन है? पुत्र, मतलब मेल आ गया। मैं यहां लिख रहा हूं एक बार, ये कौन है? मेल है। क्लियर? फिर इस जनरेशन में इससे देखो, फादर से आया, सॉरी फीमेल से आया मेल, मेल से इस जनरेशन में देखो क्या आया? ये क्या आ गया अपने पास? फीमेल। क्या आया अपने पास? फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल। क्या बना? क्या बना अपने पास? ये एक पैटर्न बना है। क्या बना है? पैटर्न अपने पास बना है। अब हमने तो लिखा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, यहां क्या आ गया अपने पास? ये इस तरीके से आना चाहिए। तो ये गलती क्यों हुई? क्या पहचाने में गलती करी हमने? इधर देखिए हमने क्या लिखा? अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन, प्रत्येक जनरेशन के अंदर इफेक्टेड है तो अपन उसको डोमिनेंट कहेंगे। फिर अपन ऑटोसोम और क्या कहेंगे? एक्स लिंक्ड निकालेंगे। हमने यहां तो देख लिया बिल्कुल कि ये फादर, ये फीमेल आ गई, ये मेल आ गई, ये फीमेल आ गई। हमने इसको नहीं देखा, हमने इसको नहीं देखा स्टूडेंट, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन थी? फीमेल अफेक्टेड थी। सेकंड जनरेशन के अंदर कौन इफेक्टेड है? मेल भी है। और इधर देखा ही नहीं अपने, क्योंकि अपने जल्दीबाजी रहते, उतावला रहता है कि जाए, सर ने कहा कि 5 सेकंड के अंदर आंसर देना है, समझने के बाद निकालोगे भाई, अभी थोड़ी निकालना है आपको 5 सेकंड के अंदर। अभी तो हमें देखना है, हमें तो इस वीडियो को देखा, अभी इस वीडियो को पूरी को देखा ही नहीं आपने, तो सीधे ही चले गए आप ऐसे और आंसर हमने गलत दे दिया। तो पहले फादर से फीमेल, मेल, फीमेल, मतलब पैटर्न है ही नहीं।
फीमेल से गया मेल में, यानी ये मेल अफेक्टेड होता है, ये फीमेल नहीं होती, तब तो अपन कह देते इसको। लेकिन यहाँ देखें मेल भी अफेक्टेड है तो फीमेल भी है। हमने साफ साफ लिख रखा है कि यदि डोमिनेंट है दो पार्ट, ऑटोसोम सेक्स लिंक, ऑटोसोम सेक्स लिंक। ऑटोसोम कब होगा? जब दोनों में दिख सकता है, यानी डॉटर में भी हो सकता है, सन में भी हो सकता है, दोनों में दिखेगा। तो दिख रहा है आपको डॉटर और सन दोनों के अंदर, ये देखिए ये सन ये डॉटर दोनों में दिख गया, मतलब ये क्या है? ऑटोजोमल है। क्या है? ऑटोजोमल है। लेकिन यहाँ पैटर्न बनाया हमने मेल टू फीमेल टू मेल, मेल फीमेल मेल या फीमेल मेल फीमेल। यहाँ अपन करता फीमेल मेल, अपना पैटर्न बैठ गया। मेल ऊपर हमने क्या लिखा? फीमेल, फिर क्या लिखा? मेल, फिर फीमेल, अपना पैटर्न बैठ गया। लेकिन इसने क्या कर दिया? इसने हमारा दिमाग खराब कर दिया। ये बीच में आ गया तो ये सेक्स लिंक तो कम से कम नहीं होगा। क्या होगा ये? फिर डोमिनेंट हमने निकाल लिया क्योंकि प्रत्येक जनरेशन के अंदर है, पैटर्न इसमें बन नहीं रहा है, पैटर्न नहीं बन रहा, क्या हो गया? ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट आ गया। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया कि नहीं आया? अब अपन देखिए ट्रिक नंबर 2 पे देखते हैं। ये हमने लिखा, ठीक है, क्योंकि ट्रिक अभी आप इसको साफ करेंगे एक बार। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है? स्कीपिंग ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल इन जनरेशन। यानी स्कीपिंग का मतलब क्या हो गया? छूटना। स्कीपिंग का मतलब क्या हो गया? छूटना। मतलब फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन के अंदर कोई अफेक्टेड नहीं हो, और थर्ड के अंदर क्या हो? अफेक्टेड हो। यानी कोई भी एक जनरेशन बीच में गायब हो गई, स्किप हो गई। स्किप हो गई, क्या हो गई? स्किप हो गई। इसका मतलब क्या हो? रिसेसिव है। क्या है? रिसेसिव है। याद रखें, याद रखें क्या? यदि स्किपिंग हो रही है और स्किपिंग नहीं हो रही, याद रखें, स्किपिंग हो रही है मतलब रिसेसिव, नो स्किपिंग मतलब डोमिनेंट। क्लियर? ये याद करना है। स्किप हो रहा है, स्किप हो रहा है मतलब रिसेसिव, स्किप हो रहा है मतलब रिसेसिव, स्किप हो रहा है मतलब रिसेसिव, स्किप नहीं हो रहा है डोमिनेंट, स्किप नहीं हो रहा है डोमिनेंट। मतलब प्रत्येक जनरेशन के अंदर वो सब में अफेक्टेड है, मतलब स्किपिंग नहीं हो रही मतलब डोमिनेंट है, और स्किप हो गया तो रिसेसिव। क्लियर? क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे, उसमें अपन सेकंड ट्री को भी काम में लेंगे। तो ध्यान रखें क्या बताया मैंने? स्किप है तो रिसेसिव, स्किप नहीं है तो डोमिनेंट। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तैयार? एग्जाम्पल नंबर सेकंड के लिए बिल्कुल तैयार रहे। बहुत ही मजा आता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखो इसमें देगा 5 जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। हमें निकालना है कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। हम अपनी ट्रिक को यूज करेंगे। किसको करेंगे? ट्रिक को। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डोमिनेंट या रिसेसिव का पता करेंगे। डोमिनेंट या रिसेसिव का ट्रिक नंबर 1, अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन। यानी प्रत्येक जनरेशन के अंदर क्या है? अफेक्टेड हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। जनरेशन नंबर 1 कहीं आपको अफेक्टेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जनरेशन सेकंड के अंदर देखिए 1 2 3 4 5, ये इसका बच्चा नहीं है, ये इसकी शादी हुई है, ये अपने जीजाजी हैं। कौन है? जीजाजी हैं, ये जीजाजी हैं। ये अपनी क्या? बहन, ये भाई, बहन, बहन भाई, ये जीजाजी। कितनी संततियां हैं? 5। अरे सर कितने 5 बच्चे पैदा हो गए? अरे भाई बनाने के लिए, समझाने के लिए बनाए, बच्चे पैदा नहीं हुए, नहीं तो जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। क्लियर? यहाँ देखिए पहली जनरेशन नो अफेक्टेड, कोई भी अफेक्टेड नहीं दिख रहा। सेकंड जनरेशन अफेक्टेड, थर्ड जनरेशन अफेक्टेड। मैंने क्या कहा था? कोई भी एक जनरेशन यदि विदाउट अफेक्टेड हो तो क्या कहेंगे अपन? इसमें अफेक्टेड नहीं है, मतलब क्या है? डोमिनेंट तो नहीं। डोमिनेंट की पहली शर्त क्या है? अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन। यानी 3 जनरेशन हमने बना रखी है, तीनों जनरेशन के अंदर यदि अफेक्टेड है तो वो डोमिनेंट होगा, और एक भी जनरेशन यदि अफेक्टेड नहीं है, एक भी कोई सी भी सिंगल जनरेशन यदि अफेक्टेड नहीं हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिसेसिव। रिसेसिव क्या लिख सकते हैं अपन? रिसेसिव। पहला आंसर रिसेसिव। रिसेसिव है लेकिन वो ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है, इसका पता कीजिए, पता कीजिए। चलो यहाँ आते हैं रिसेसिव पे। ये रहा स्कीपिंग ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल इन जनरेशन। यानी हमने यह लिखा था साथ साथ, स्कीपिंग हो रही है रिसेसिव, स्कीपिंग हो रही है रिसेसिव, नो स्कीपिंग क्या कहेंगे? डोमिनेंट। यहाँ हो रही है स्कीपिंग हो रही है,
पहली जनरेशन में अफेक्टेड नहीं है, दूसरी में है, तीसरी में, पहली जनरेशन क्या हो रही है, स्किपिंग हो रही है, मतलब रिसेसिव आ गए यहाँ पर, रिसेसिव आ गए यहाँ पर। रिसेसिव के दो पार्ट, ऑटोसोमल और अक्स लिंक्ड पैटर्न रहेगा। क्या देखना, देखिए ऑटोसोमल है, ये अक्स लिंक्ड है। ऑटोसोमल क्या कहता है कि डॉटर में भी हो सकता है, सन दोनों में होता है। क्लियर, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों अफेक्टेड है। इसका ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है स्टूडेंट्स, मेल है, ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल है। मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अफेक्टेड कौन है, मेल भी है, फीमेल भी है। कौन है, मेल भी है, फीमेल भी है, मतलब पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये कौन है, ये मेल है। अपन यहाँ तो कर सकते मेल से मेल गया, फीमेल से मेल, क्योंकि यहाँ पर दोनों आ गया, मतलब पैटर्न क्या बना, रिसेसिव तो है, एक पीढ़ी हमने स्किप कर दी, क्या बन गया, रिसेसिव बन गया। क्या बन गया, रिसेसिव बन गया। अब देखना है ऑटोसोमल है या अक्स लिंक्ड है, तो ऑटोसोमल के लिए क्या होता है, डॉटर और सन दोनों में होना चाहिए, और अक्स लिंक्ड के लिए क्या बनना चाहिए, पैटर्न कौन सा, मेल टू क्या, फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, या फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। क्या बनना चाहिए स्टूडेंट्स, पैटर्न बनना चाहिए। पैटर्न नहीं बना, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल। क्या कहेंगे अपन, ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर। क्या कहेंगे अपन, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। यानी बहुत 2 सेकंड के अंदर टाइम इतना ही लगा। इसको हमने देखा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन हमने देखा, और हमने देखा कि इस पीढ़ी के अंदर अफेक्टेड नहीं है, मतलब रिसेसिव। 1 सेकंड, विदिन 1 सेकंड आंसर अपना रिसेसिव या डोमिनेंट का। उसके बाद देखना ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है। यहाँ देखना है कि किस में गया, यहाँ मेल में भी है, फीमेल में भी है, तो इसका मतलब क्या, ये ऑटोसोम है, पैटर्न नहीं बना। क्या आंसर आ गया अपने पास, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव विदिन 5 सेकंड। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, वही निकालना है। क्या निकालना है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ऑटोसोम है या सेक्स लिंक्ड है। कैसे निकालेंगे, ट्रिक पे चलिए। पहली लाइन पढ़िए, यदि सभी पीढ़ियों के अंदर अफेक्टेड हैं, तो क्या होगा, वो डोमिनेंट होगा। ये देखिए, ये पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन। पहले से ये कौन है, ये पापा है, ये मम्मी है, दोनों की शादी हुई, कितने बच्चे पैदा हुए, 3, 1 2 3। एक क्या हुआ, लड़का, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की। ये 2 क्या है, ये क्या है, ये भाभी जी है, ये क्या है, भाभी जी, यानी इनकी शादी हुई। इस भाई की इसके साथ शादी, इस भाई की इसके साथ शादी। बच्चे कितने हैं, 3, एक लड़का, एक लड़की, फिर एक लड़का, ये एक लड़का, फिर दूसरा लड़का, फिर तीसरी क्या होगी, लड़की। इसी तरीके से थर्ड जनरेशन है। देखिए इधर फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये कौन है, ये फीमेल है, अफेक्टेड। इसके अंदर सेकंड जनरेशन में कौन है, मेल है लेकिन अफेक्टेड है। ये थर्ड जनरेशन के अंदर कौन है, फीमेल है, लेकिन क्या ये अफेक्टेड है। तो पहला डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, यदि प्रत्येक पीढ़ी अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन। अभी ट्रिक को मैंने मिटाया नहीं है, अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन, यानी प्रत्येक जनरेशन के अंदर अफेक्टेड हो, तो अपने स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। क्या कहा मैंने, डोमिनेंट। अब निकालना है कि ऑटोसोमल है या अक्स लिंक्ड है। ऑटोसोम है, इसका मतलब तो क्या है कि सन एंड डॉटर दोनों में होना चाहिए। यहां देखिए केवल सन में, यहां देखिए केवल डॉटर के अंदर, मतलब ये ऑटोसोम तो नहीं। ये क्या पैटर्न बन रहा है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, ये बन रहा है। ये देखिए फीमेल मेल, फिर फीमेल, फीमेल मेल फीमेल, ये देखिए फीमेल मेल फीमेल, फीमेल मेल फीमेल। इसका मतलब क्या हो गया है, अक्स लिंक्ड है। क्या कहेंगे, अक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। क्लियर। कोई जोर आता है, बहुत सिंपल, कुछ भी जोर नहीं आता, केवल हमें याद रखना दिमाग के अंदर, पहले डोमिनेंट फिर रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। डोमिनेंट कौन सा होगा, हर पीढ़ी के अंदर अफेक्टेड है, डोमिनेंट। एक पीढ़ी स्किप हो रही है, मतलब रिसेसिव। ऑटोसोम या सेक्स लिंक, ऑटोसोम मतलब सन और डॉटर दोनों में हो रहा है तो ऑटोसोम। यदि पैटर्न बन रहा है तो फिर क्या कहेंगे, उसको अक्स लिंक्ड कहेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट अपने पास, अक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। कुछ भी टाइम नहीं लगा। कितना टाइम लगा, सबसे पहले देखो ये तीनों पीढ़ी में डोमिनेंट हो गया, ये आ गया रिसेसिव। मात्र 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो आंसर बहुत जल्दी से आप निकाल सकते हो, लेकिन स्टूडेंट कब समझ में आएंगे, जब आप इस ट्रिक्स को ढंग से पढ़ेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन था अपना, जो अपने बहुत ही
कम समय में इसको सॉल्व किया है। अक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या निकालना है हमें, वही डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ऑटोसोम है या सेक्स लिंक्ड है। क्लियर। सबसे पहले जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, जनरेशन थर्ड, देखिए इसके अंदर ये अफेक्टेड है, इसके अंदर कोई अफेक्टेड नहीं है, इसके अंदर ये अफेक्टेड है, मतलब स्कीपिंग हो रही है। क्या हो रही है? स्कीपिंग हो रही है। ये वाला स्कीपिंग ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल इन जनरेशन, यानी किसी भी जनरेशन में स्कीप हो रहा है। एक जनरेशन ऐसी आ रही है जिसमें कोई भी अफेक्टेड नहीं है, मतलब डोमिनेंट नहीं होगा। क्या होगा? रिसेसिव होगा। क्या होगा? रिसेसिव होगा। अब साहब ये क्वेश्चन क्यों लिखा मैंने, वो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने अभी कर लिया थोड़ी देर पहले, मैंने इसको दोबारा लिखा है, आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, आपके पास लिखा हुआ है जिसका आंसर हमने ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। आप देखें नोट में तुरंत पलट के देखें, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, इसका आंसर आया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। हमने दोबारा क्यों लिखा? क्योंकि आप सोचेंगे सर स्किपिंग कहाँ होगी, यहाँ तो दिख रहा है इसमें अफेक्टेड है, इसमें अफेक्टेड नहीं है, इसमें अफेक्टेड है, स्किपिंग हो रही है, यहाँ कैसे स्किप हो रहा है? ये साहब ये स्किप हो रहा है। अब साहब कैसे हो? ये स्किप है, ये दोनों नॉर्मल है, तो फिर रो कहाँ से आ गया? क्वेश्चन यहाँ उठता है, यदि आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन यह उठेगा यहाँ तो रोगी है एक, तो रोग संतति में आ सकता है, लेकिन सर जब ये दोनों सामान्य हैं, नॉर्मल है, तो इन बेचारे के अंदर रोग कहाँ से आए? क्वेश्चन ये उठता है। इसका आंसर अपने निकालेंगे। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सबसे पहले देखिए स्किप हो रहा है मतलब रिसेसिव। अब हमें देखना है रिसेसिव, ये रहा, हमें देखना है ऑटोसोमल है या सेक्स। इस पे आ जाए। टिक नंबर 2 पे है स्कीपिंग ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल इन जनरेशन, रिसेसिव। रिसेसिव आंसर लिख दिया। ऑटोसोमल होगा या एक्स लिंक्ड होगा, कैसे निकालेंगे? ऑटोसोमल का मतलब क्या होगा? सन और डॉटर दोनों में होना चाहिए। इसके साथ देखिए स्किप हो गया, बी देखना है, यहाँ देखिए ना तो डॉटर में, केवल सन में, केवल किसमें है? सन में हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो दोनों में नहीं हो रहा है। अब साहब एक्स लिंक्ड कैसे होगा? इसमें तो पैटर्न बनना चाहिए था। एक्स लिंक्ड कैसे होगा? पैटर्न बनना चाहिए था। ये क्या है साहब? फीमेल है। ये क्या है साहब? मेल है। दोनों की शादी हो गई, ये बच्चे पैदा हो गए 3, इन्होंने दो बच्चे पैदा किए, यानी परिवार नियोजन का इन्होंने पालन किया। लेकिन इस लड़की की शादी हो गई जीजाजी के साथ, कि जीजाजी ने, लड़की ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर 4 बच्चे पैदा कर दिए। क्लियर? 4 बच्चे पैदा कर दिए, लॉकडाउन का फायदा उठाया। और ये देखो एक बच्चा क्या हो गया? अफेक्टेड हो गया। एक बच्चा क्या हो गया? अफेक्टेड हो गया। अब आप देखेंगे कि साहब देखो कुछ नहीं, अब हमें पता नहीं चल रहा कि ये ऑटोसोमल होगा कि एक्स लिंक्ड होगा, ऑटोसोमल होगा या एक्स लिंक्ड। देखिए स्टूडेंट, इसमें कोई भी अफेक्टेड नहीं है। इसको मैंने एक बार इस फीमेल को इधर लिख दिया मैंने फीमेल, इसको लिख दिया इधर मैंने मेल, इसको मैंने मान लिया अक्स है और इसको मैंने मान लिया अक्स वाई। ये क्या है साहब? ये ऊपर मैंने सी लिखा है, मतलब इसके कोई रोग है, कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता की जीन है इसके पास, ये अफेक्टेड है। क्लियर? मैंने लिख दिया है कि ये पुरुष है, वो वर्णांधता का रोगी है, इस महिला से शादी हो गई, ये 2 बच्चे पैदा हो गए। जब इस बच्चे के रोग आया, मतलब क्या हो सकता है? ये क्या है? ये क्या है? ये मेल है, ये क्या है? फीमेल है। क्या है? ये फीमेल है। इसका अपन लिखेंगे तो ये क्या हो सकता है? अक्स वाई हो सकता है। ये क्या है? अक्स वाई। अफेक्टेड नहीं है, तो इस अक्स का इसके साथ हो गया, ये अफेक्टेड नहीं है। ये जो आई, ये जो लड़की है उसमें ये अक्स आया, क्योंकि अक्स होगा, लेकिन एक अक्स कौन सा है स्टूडेंट्स? ये वाला आ गया। मतलब ये तो क्या थी? कैरियर थी। क्या थी? कैरियर। ये अपना आंसर आ गया यहाँ पर कि साहब ये दोनों जब नॉर्मल थे तो इनके बच्चे जो थे वो रोगी क्यों हुए? ध्यान रखें, ये यहाँ जो महिला थी वो किसका कार्य कर रही थी? कैरियर का। किसका काम कर रही थी? वाहक का कार्य कर रही थी, इसलिए इसकी संतति में आ गया। तो स्टूडेंट आपका आंसर मिल चुका है कि दोनों संततियां नॉर्मल थी, तो संतति में रोग नहीं आना चाहिए था। इसलिए क्यों आया? क्योंकि ये सामान्य थी लेकिन कैरियर थी, वाहक थी। तो ये वाहक है, तभी ये क्या है? मेल है। और इसमें जो अक्स वाई है ये जीन इसके साथ। क्लियर? तो जीन कैसे आई? गौर से देखें। अब आप इसे क्या कहेंगे? एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोम है? जीन कैसे आई? पहले जीन किस में थी? मेल में। मेल से जीन किस में गई? फीमेल में गई। अफेक्टेड तो नहीं हुई, लेकिन क्या ये
कैरियर है। मेल से किस में गई? फीमेल में। मेल से किस में गई? फीमेल में। और फीमेल से फिर किस में आ गई? मेल में। ये देखिए मेल फीमेल मेल, ये मेल फीमेल और मेल, मतलब क्या है? ये अक्सलिंग्ड है। क्या है ये? अक्सलिंग्ड रिसेसिव ट्रेट्स है। समझ में आया? कैसे निकालते हैं अपन? ध्यान रहे, कई बार ऐसा होता है कि साहब यहाँ देखो मेल, यहाँ मेल है, इसमें कुछ है नहीं, तो ये अक्सलिंग्ड कैसे हुआ? अरे भैया, जब इस बेचारे के कोई ना कोई रोग आया है तो निश्चित तौर पर इसकी जीन उसके मम्मी पापा में थी, इसके मम्मी पापा में थी। पापा में तो नहीं है लेकिन मम्मी थी, मम्मी भी नहीं है साहब। अरे कैरियर थी भाई, वाहक थी, उसमें जीन थी, वो अफेक्टेड तो नहीं हुई लेकिन उसके अंदर क्या थी? जीन थी। इसलिए ये जीन ट्रांसफर हुई मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, यानी पैटर्न बन गया कौन सा? मेल फीमेल मेल। ये अपना पैटर्न, जहां ये पैटर्न दिखता है मतलब क्या हो गया है? सेक्स लिंक्ड है, अक्स लिंक्ड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? अक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। क्या आ गया? अक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट आ गया। क्लियर? और यहाँ वाला आपकी जो डाउट थी मन के अंदर वो ऑटोमेटिक क्लियर हो गई है। इसकी कैसे हुई? वो यहाँ हो गई। फिर ये रोग कैसे हुआ? क्योंकि ये क्या थी? वाहक थी। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन हो। ये ब्रह्मास्त्र लगाई, ये ब्रह्मास्त्र है, जहां सब कुछ फेल हो जाए ये ब्रह्मास्त्र आपके क्वेश्चन को क्या करेगा? सोल्व करेगा। ये क्वेश्चन आपका 4 था। अब एक क्वेश्चन अपन ऐसे करेंगे जिनमें जो मेल और फीमेल हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके अपन जीनोटाइप निकालेंगे। अगला क्वेश्चन क्या निकालेंगे अपन? जीनोटाइप निकालेंगे। कैसे निकाल? ये तो है इस चार्ट को पहचान, कितना ही बड़ा चार्ट, इस चार्ट को हम पहचान के लिख सकते हैं। डोमिनेंट है रिसेसिव, डोमिनेंट है रिसेसिव, ऑटोजोम है या फिर एक्स लिंक्ड है। ये तो हुआ इसका। और एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें अपने इस पेरेंट्स की जीनोटाइप, जैसे हमने यहाँ लिखा अक्स, क्योंकि एक्स लिंक्ड है, ये एक्स लिंक्ड है इसलिए हमने एक्स लिखा। ऑटोजोम हो तो अपने ए लिखते, क्या लिखते? अब ऐसे निकालेंगे इसकी जीनोटाइप कैसे निकालते, वो एक क्वेश्चन नंबर 5 अपन करेंगे। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा फ्यूज ईयर लॉग। इसकी बात करें काम की। फ्यूज ईयर लॉग अपीयर इन द प्रोजेनी ड्यू टू ए रिसेसिव जीन। क्या लिखा मैंने? रिसेसिव जीन। फाइंड आउट द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द फैमिली मेंबर्स इन द फॉलोइंग पेडिग्री। यानी इसके अंदर अपन को जीनोटाइप निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? जीनोटाइप निकालना है। पेरेंट्स के अपन किस तरीके से अपन निकालें, इस फैमिली के अंदर जीनोटाइप अपन निकालें, कैसे अपन निकालें? तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि ये ऑटोसोमल है या क्या है? डोमिनेंट है, रिसेसिव। और रिसेसिव लिख रखा है इसके अंदर। फिर हमें पता करना है ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो ऑटोसोमल के लिए क्या होना चाहिए? रिसेसिव में देखो डोमिनेंट ये लिखा, ऑटोसोमल, और ये क्या लिखा हमने? एक्स लिंक्ड। तो यदि डॉटर सब दोनों में जा रहा है, देखिए यहां पर ये कौन है? ये कौन है? फीमेल है। ये कौन है? मेल है। क्लियर? ये मेल से किस में गया? ये किस में गया? फीमेल में गया। मेल से किस में गया? फीमेल में गया। फीमेल से फिर किस में गया? फीमेल में गया। मतलब ये पैटर्न नहीं बनना, मतलब ये ऑटोसोमल हो सकता है। क्या है? ऑटोसोमल है। इसलिए और कौन सी है? रिसेसिव है। कौन सी है? रिसेसिव है। तो हमने इसको स्मॉल ए से दे दिया। क्लियर? हमें इस मेल को क्या दे दिया है? स्मॉल ए दे दिया। ऑटोसोमल है। क्लियर? क्योंकि रिसेसिव है तो रिसेसिव में अफेक्टेड कब होगी? जब दोनों समयुग्मी अवस्था में होगी, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर होगी। तो हमने क्या दे दिया इसको स्टूडेंट्स? स्मॉल ए दे दिया। अब हमें इसका फाइंड करना है। इस फीमेल का पता करना क्या हो सकती है? फीमेल देखो क्या हो सकती है? फीमेल हो सकती है ए या फिर ए या फिर ए। बिल्कुल, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकती है, कैपिटल ए भी हो सकती है, स्मॉल ए भी हो सकती है। कौन सी हो सकती है वो हमें पता करना। क्लियर? ये कौन है? ये कौन है? फीमेल है। ये कौन है साहब? फीमेल है। अफेक्टेड है। क्या है? अफेक्टेड। रिसेसिव जीन है, इसका मतलब अफेक्टेड है। इसका मतलब इसका भी क्या होगा? स्मॉल ए। क्या होगा? स्मॉल ए होगा। क्लियर? इसका पता करें। पहले इसका करते। हमने इसका क्यों लिखा? इसलिए लिख दिया कि हमने एक संतति हमें दिख गई कि अफेक्टेड है, इसलिए हमने लिख दिया। इसमें किसका होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा।
क्लियर। सबसे पहले अपन लेते हैं कि साहब स्मॉल ए मान लिया क्या है, मान लिया कि स्मॉल ए। जब स्मॉल ए, इन दो को मत देखिए आप, स्मॉल ए को अपन देखेंगे इधर स्मॉल ए, तो ये स्मॉल ए तो आ गया, लेकिन ये जो बना है ये क्या है, ये अफेक्टेड नहीं है। इसमें यदि ये अपन दोनों लेंगे तो इसके अंदर भी ये आना चाहिए था। क्लियर। यदि ये दोनों पर लेंगे तो इसके अंदर भी ये आना चाहिए था, लेकिन ये अफेक्टेड नहीं है, ये नहीं आएगा। मतलब यहां पर क्या आ सकता है, ये आ सकता है, क्या आएगा, ये आ सकता है, या कैपिटल ए भी आ सकता है क्या भाई, अपन मान लें कि ये भी आ गया। ये कब आएगा, जब इधर भी दोनों, इधर भी तो ये भी नहीं आएगा, मतलब यहां क्या आएगा, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए आएगा। क्लियर। अब ये देखो यहां पर क्या लिखें, इसको फिर छोड़ दें, बंद कर दिया खाता, हमने कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दिया। एक बार फिर हमने यहां देखा स्मॉल ए हमने लिख दिया, यहाँ स्मॉल, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, इसका निकालने के लिए हम इस संतति पे आए, इसलिए हमने लिखा कि साहब इसका ये हो गया, फिर लिख दिया हमने। अब इसका निकालो, ये तो नहीं हो सकता। फिर हमने कैपिटल ए मान लिया। जब इसको कैपिटल ए मान लिया तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया, लेकिन यहाँ भी क्या आना चाहिए था, कैपिटल ए स्मॉल ए आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। ये अफेक्टेड है, इसलिए अफेक्टेड के लिए क्या आएगा, रिसेसिव है, तो स्मॉल ए मतलब कैपिटल ए भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इसका अपन क्रॉस करें, देखिए ये स्मॉल ए, ये जब इसकी संतति इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ए और आ सकती है, जब इसके साथ करेंगे तो क्या आ सकता है, स्मॉल ए। क्लियर। यहाँ दो संतति का हमने निकाला, ये देखो ए आ गया, यहाँ ए कब आएगा, जब ये ठीक है। इसका अपन इसके साथ भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी है, ये लोग इधर लिख सकते हैं, ये इसकी संतति है। आप कहोगे साहब इसकी तो शादी हुई है, इसको हमने मिटा दिया, इधर लिख दिया, ये मेल है, ये फीमेल लिख दिया हमने। इसका क्या, ये ए कब आएगा, जब ये वाला होगा। ये स्मॉल कब आएगा, जब इसके साथ एक ए होगा तब भी आएगा। यदि यहाँ हमने ये कर दिया ए, तो साहब दोनों कंडीशन के अंदर क्या आएगा, साहब ए और ए आएगा, ये वाली कंडीशन पैदा नहीं होगी। यदि हमने कहा साहब ऐसा लिख दें, दोनों स्मॉल ए लिख दें, तो साहब दोनों कंडीशन के अंदर ये वाली आएगी कंडीशन, तो ये आएगी, तो यहाँ भी ये रोगी होना चाहिए था, लेकिन ये रोगी नहीं है। या इसको मान लो कि ये रोगी होना चाहिए था, ये नहीं है, क्या है, ये नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। तो जीनोटाइप हमने निकाल लिया। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सबकी जीनोटाइप निकाल सकते हैं, इसकी कैसे होगी, इसकी कैसे होगी। तो कैसा भी आपके पास जीनोटाइप आ जाए, इस जीनोटाइप को निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो दिया है उसका देखेंगे। यहाँ हमें क्या दिया, अगले में रिसेसिव दिया है, क्या दिया है, रिसेसिव दिया है। उसके बाद में एक्सेलेंट है या ऑटो शो में, वो हम पता कर सकते हैं अपने ट्रिक से, करने के बाद अपन लगा सकते हैं अंदाजा, और इस तरीके से अपन सबकी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स के तो फर्स्ट जनरेशन से जीनोटाइप क्या होगा, मेल का क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, और फीमेल का क्या हो जाएगा, यानी फीमेल क्या होगी इसके अंदर, ये वाली होगी ए फर्स्ट जनरेशन के अंदर। क्लियर। और मदर जो मेल होगा वो क्या होगा, स्मॉल ए। इस तरीके से आप सेकंड जनरेशन का भी निकाल सकते हो, थर्ड का भी निकाल सकते हो, और फोर्थ का भी आप निकाल सकते हैं। तो अपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, और 5 क्वेश्चन करने के बाद मैं नहीं जानता हूं कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी जिससे आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए। यदि फिर भी आपके मन में ऐसा कोई डाउट हो तो आप स्टूडेंट कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन वीडियो का पूरा पढ़ें, दोनों वीडियो एक साथ पढ़ें, तब आपके समझ में आएगा। यदि कोई डाउट वीडियो हो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।